बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव से पहले एनडीए खासकर बीजेपी के लिए बिहार से अच्छी खबर सामने आई है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। मंगलवार को पवन सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी नेता ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह अब बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में एनडीए को मजबूत करने में सक्रिय होंगे। पवन सिंह के बीजेपी में लौटने के बाद आरा या अन्य किसी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवन और कुशवाहा के बीच सुलह होने से शाहबाद क्षेत्र में एनडीए को फायदा मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तावड़े ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पवन सिंह बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। आगामी बिहार चुनाव में पवन सिंह एनडीए के लिए सक्रियता से काम करेंगे। क्या बातें हुई पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। ये वापसी पिछले साल की लोकसभा चुनाव की घटनाओं से जुड़ी है। पिछले चुनाव में भाजपा ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह बागी हो गए और बिहार की काराकाट सीट के निर्दलीय चुनाव लड़ गए। एनडीए ने इस सीट से आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। पवन सिंह के निर्दलीय होने से एनडीए के वोट बट गए और महागठबंधन के प्रत्याशी राजाराम सिंह कुशवाहा ने काराकाट जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के मैदान में उतरने से शाहबाद और मगध क्षेत्र में कोयरी वोटरों के बीच राजनीतिक संदेश गया। तब केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने इसे गठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाला कदम माना। परिणामिक स्वरूप एनडीए न केवल काराकाट बल्कि आसपास कई सीटें भी हार गया। इसके बाद पवन सिंह के संबंध उपेंद्र कुशवाहा और आरके सिंह से तनावपूर्ण हो गए। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह का एनडीए और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आना राजनीतिक समीकरण बदल सकता है, विशेषकर शाहबाद क्षेत्र में जहां पिछले चुनाव में एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पवन सिंह की वापसी से लोकसभा चुनाव में बिखरे राजपूत वोटों को फिर से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे एनडीए को ऐसी सीटों पर फायदा होने की संभावना है जहां कुशवाहा वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस कदम से एनडीए न सिर्फ वोट बैंक को मजबूत कर पाएगा बल्कि शाहबाद और आसपास के क्षेत्रों में अपने असर को भी बढ़ा सकेगा। पवन सिंह की लोकप्रियता और उनके समर्थकों की संख्या भाजपा को सियासी मजबूती देने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ये मिलन एनडीए के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।